नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नालंदा INS पर। जैसा कि हमने शुरू किया है वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट की एक सीरीज, जिसमें आप प्रत्येक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। परसेंटेज चैप्टर लिया है, हम परसेंटेज के अलग अलग प्रकार के सवालों को करने का बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिनमें हमें कम समय देना पड़े और आंसर बिल्कुल कम समय में एकदम करेक्ट आ जाए। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसे सवाल करने के लिए पेन बिल्कुल भी नहीं उठाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट है, यदि किसी नंबर को 20% से बढ़ाया जाता है और हमें पुनः उस नंबर को पाना हो तो हमें कितने % से कम करना होगा, पहले हम ये सीखेंगे। यदि हम 20% से बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको इस 20% का फ्रैक्शन मान पता होना चाहिए। इस 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/5। हमने वृद्धि की है, यहाँ पर प्लस का निशान लगा है। यदि हमें चाहिए कि फिर से हमें वही पुराना नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? कमी करना पड़ेगा। भाई, हमने किसी नंबर को बढ़ा दिया है, दोबारा फिर से वही नंबर चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर को कम करना पड़ेगा। अब कितने से कम करना पड़ेगा, ये निकालने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट कहता है कि अंश में जो लिखा है उसे हम नहीं छेड़ेंगे, ऊपर वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद हर में जो आएगा उसे लिखने के लिए हम ध्यान देंगे, यदि यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है, तो हम इन दोनों नंबर को आपस में जोड़कर हर में लिख देंगे। ठीक है, तो 1 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शन में मान 1/6 आ गया। कहने का मतलब, जब हम नंबर को 20% से बढ़ा चुके हैं और हमें फिर से वही नंबर चाहिए, तो हमें उस नंबर को 1/6 से कम करना पड़ेगा। 1/6 का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 16 सही 2/3%। मान लिया इस बार हमने वृद्धि की है 25% की। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका हम फ्रैक्शन मान लिखेंगे। कितना होगा? +1/4। कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि अब हमें फिर से वही नंबर चाहिए, तो हमें कम करना पड़ेगा। ऊपर वाले को बिल्कुल नहीं बदलेंगे और हर में देखेंगे, यदि यहाँ पर प्लस का निशान है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों अंक को आपस में जोड़ देंगे। 1 और 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, यदि 1/5 आ गया तो 1/5 का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 20% होता है। दोस्तों, इन सवालों को करने के लिए आपको फ्रैक्शन अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो चलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन भी सीख लेते हैं। जैसे कि जब भी 10% की बात करेंगे तो इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/10 होता है। 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 होता है। 25% का फ्रैक्शन मान 1/4 होता है। 50% का फ्रैक्शन मान 1/2 होता है। 12.5% का फ्रैक्शन मान 1/8 होता है। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान 1/6 होता है। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान 1/3 होता है। 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान 2/3 होता है। ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जिनकी आवश्यकता आपको ऐसे सवाल को बिना
पेन उठाए लगाने में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चलिए अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत से कम करना होगा जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ध्यान देना, जब भी सवाल में आपको आ जाए अपरिवर्तित रहे, ये शब्द आ जाए अपरिवर्तित रहे, तब आपको कॉन्सेप्ट लगाना है जिसका नाम है AB रूल। ठीक है, AB रूल लगा देंगे। AB रूल क्या कहता है? AB रूल कहता है यदि आपने लंबाई को 20% से बढ़ाया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 20% का फ्रैक्शन मान लिखेंगे। 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 होता है। हमने बढ़ाया था तो हमने प्लस लिख लिया। AB रूल कहता है यदि आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया गया है, तो यदि हमने 20% से आयत की लंबाई को बढ़ाया है तो चौड़ाई को हमें कम करना पड़ेगा। 20% का मतलब है 1/5 फ्रैक्शन में। तो हम इस चौड़ाई को कम करेंगे कितने से, ये निकालने के लिए हम इस AB रूल का इस्तेमाल करेंगे। AB रूल कहता है यदि आपने 1/5 से बढ़ाया है तो आपको अब कम करना पड़ेगा। जो भी अंश में लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर 1 लिखा है तो हम उसको वैसे का वैसा उतार देंगे। अंश का नंबर कभी भी नहीं बदलेगा। आप ऐसा समझ लो कि ऊपर जो भी है वो कभी नहीं बदलता। जैसे ऊपर भगवान है, वो कभी नहीं बदलते। ठीक है, तो ऊपर जो भी कुछ रहेगा उससे हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे। हर में क्या आएगा, हर में जो नंबर आएगा उसको निकालने के लिए आपको यहाँ देखना है कि कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है, तब हम इन दोनों को जोड़ कर लिख देंगे। यदि माइनस का चिन्ह लगा होता तो घटा के लिख देते। यहाँ पर प्लस का लगा है तो दोनों को जोड़ देंगे। यदि हम 1 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं की, बस हर में जो नंबर है उसे लाने के लिए हमने यहाँ पे देखा प्लस का निशान था तो हमने इन दोनों नंबर को जोड़ लिया और हर में लिख दिया। अब 1/6 का ये किसका फ्रैक्शन मान है? 1/6 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान है। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान है और यही हमारे सवाल का उत्तर भी है। नेक्स्ट सवाल है, यदि चीनी के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी की जाए तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। पिछले सवाल में हमने देखा था अपरिवर्तित रहे, यहाँ पर भी हमें ये शब्द मिला कि कोई परिवर्तन ना हो। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जब भी ऐसे शब्द आ जाएं सवाल में, हम तुरंत ही AB रूल लगा देंगे। AB रूल की ज़रूरत है कि आप सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दो। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन मान होता है 1/6। यहाँ पे कह रहा है कि कमी हुई है तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। यदि यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो अब हमें प्लस का चिन्ह लगाना होगा। अंश में जो लिखा है उसको वैसे का वैसा उतार देंगे। हर में क्या आएगा, यहाँ पे हमने देखा कि माइनस का चिन्ह लगा है तो हम इन दोनों को आपस में घटा देंगे। 6 और 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। उसको हमने हर में लिख दिया। 1/5 किसका फ्रैक्शन मान है, तो 1/5 20% का फ्रैक्शन मान है और यही हमारा इस सवाल का आंसर है।
यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।